वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी। आज मैं आयोनिक इक्विलिब्रियम का थर्ड लेक्चर लेकर आई हूँ। आज के लेक्चर में हमें देखना है पीएच, पीओएच एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का इंट्रोडक्शन से। एक्चुअल जो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट है उसका पार्ट हम कल के लेक्चर में देखेंगे, फोर्थ लेक्चर में। जो यस्टरडे का सेकंड लेक्चर था उसमें हमने देखा था डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड बेस, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एंड ओस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। अगर आपने वो लेक्चर अच्छे से देखा है तो ये आज का लेक्चर समझ में आएगा, क्योंकि पीएच और पीओएच डिपेंड है ऑन आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग अच्छे से लेक्चर देख रहे हैं, खुद का ख्याल रख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो चलो शुरू करते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम लेक्चर नंबर 3, पीएच एंड पीओएच। तो पीएच क्या है बच्चों? एक्चुअली इट इज़ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हम क्या करते थे अब तक, जो कॉन्सेंट्रेशन था H3O प्लस का, H3O प्लस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो हम लिखते थे इन मोल पर डीएम क्यूब और मोल पर लीटर में। इसे मोल पर डीएम क्यूब या मोल पर लीटर में एक्सप्रेस करने की जगह पे उसे लॉगरिथमिक स्केल पे क्या कर सकते हैं, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसे क्या कहोगे? पीएच स्केल। जैसे सब लोगों को पता है पीएच स्केल क्या होता है। इट वैरी फ्रॉम, क्या होता है, 0 to 14, राइट। जब आपका सॉल्यूशन, इसका मिडल वन क्या होगा? 7। जब आपके सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा? लेस देन 7, तब वो क्या होगा? एसिडिक। मोर देन 7 होगा तब क्या होगा? बेसिक और अल्कलाइन। और जब एग्जैक्टली 7 होगा तब क्या होगा? वो न्यूट्रल होगा। यहाँ पे पीएच क्या होता है? 7। यहाँ पे पीएच क्या होगा? मोर देन 7। और यहाँ पे पीएच क्या होगा? लेस देन 7। तो इसे हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल। तो अभी लॉगरिथमिक जो टर्म है उसमें हमें पीएच को एक्सप्रेस करना है, तो पीएच को उसमें एक्सप्रेस किया गया। द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज, पीएच को अगर एक्सप्रेस करना है तो क्या किया? पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज निगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 of concentration of H plus ion in solution in mole DMQ। या इसे ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ H3O प्लस आयन। H प्लस आयन और H3O प्लस आयन दोनों भी क्या होंगे? सेम ही होंगे। तो pH की डेफिनेशन होगी, द pH ऑफ सॉल्यूशन इज नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ द concentration of H plus ion or concentration of H3O plus ion in solution in mole per dm cube और मोल पर लीटर। POH क्या होगा? POH अभी क्या है? OH माइनस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो POH को कैसे डिफाइन करोगे? POH of solution is defined as negative logarithm to the base 10 of hydroxyl ion means OH minus ion concentration of solution in मोल पर dm क्यूब और मोल पर लीटर। तो चलो अभी हमारे पास दो इक्वेशन है, पीएच का और पीओएच का। तो दोनों का क्या रिलेशन है वो देखते हैं। रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच बाय यूजिंग दीज टू इक्वेशंस। कल हमने देखा था आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या था आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर? KW इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, राइट। बट एट रूम टेम्परेचर मीन्स 298 केल्विन, या उसे हम 25 डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं, जो KW था उसकी वैल्यू क्या थी? 1 × 10⁻⁻⁴। तो चलो वैल्यू कर रखते
1 into 10 raised to minus 14 is equal to concentration of H3O plus into concentration of OH minus। अभी ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इसके दोनों साइड का क्या करना है, हमें लॉगरिदम लेना है। टेकिंग लॉगरिदम ऑफ बोथ साइड्स, तो क्या होगा ये log to the base 10 1 into 10 raised to minus 14 is equal to log to the base 10 H3O plus ion concentration प्लस ये इंटू ए, लॉगरिदम में क्या हो जाएगा, एडिशन होगी log base 10 OH minus ion concentration। ओके, अभी log टू द बेस 10 10 रेज़ टू माइनस 14 है, तो ये माइनस 14 बाहर आएगा। log टू द बेस 10 ऑफ 1, इसकी वैल्यू 1 होगी। log 10 H3O प्लस log 10 OH माइनस। ओके, अब इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, तो मैं इसे क्या कर रही हूँ, हटा रही हूँ। ये क्या होगा, -14। अगर ये माइनस का साइन इस साइड में जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस लॉग, यहाँ पे क्या होगा माइनस लॉग। अगर डेफिनेशन देखोगे लॉगरिदम की पीएच की, तो क्या है, माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब 14 इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकती हूँ, पीएच, और माइनस लॉग टू द 10 OH माइनस, वो क्या होगा, POH। means what is the relation between pH and POH, pH plus POH is equal to 14। मतलब आपके सॉल्यूशन का जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होंगे और OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन होंगे, वो किसके इक्वल में होंगे, उनकी एडिशन हमेशा क्या आनी चाहिए, 14। इसीलिए हमारे pH स्केल में pH 14 से अब वो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों की एडिशन मैक्सिमम कितनी है, 14 है। तो हमें ये भी फार्मूला याद रखना है, ये एक याद रखना है और ये याद रखना है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। अभी हम देखते हैं एसिडिक बेसिक न्यूट्रल नेचर ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन। कब सॉल्यूशन एसिडिक होता है, कब बेसिक होता है, कब न्यूट्रल होता है। एक्चुअली ये बहुत बेसिक चीज़ें ऑलरेडी आप लोग 8, 9, 10 में पढ़ चुके, लेकिन एक बार फिर से देख लेते बिफोर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है उसका आइडियल एग्जांपल है प्योर वाटर। क्या होगा प्योर वाटर, एट रूम टेम्परेचर 298 केल्विन, जो H3O प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो किसके इक्वल में होता है, OH माइनस आयन। मतलब आपके सॉल्यूशन में जितने H3O प्लस आयन होंगे तब उतने क्या होंगे, OH माइनस आयन होंगे, तब आपके सॉल्यूशन का pH क्या होगा, 7 होगा, वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तब क्या होता है, ये 1 इंटू 10 रेज़ टू -7 होती है उसकी वैल्यू मोलर। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है। हमें पता है H3O प्लस और OH माइनस दोनों मिलके कितना होना चाहिए, 1 इंटू 10 रेज़ टू -14। अगर दोनों इक्वल है तो क्या होंगे, वो जो हाफ हो जाएंगे, कितना होगा, 1 इंटू 10 रेज़ टू -7 मोलर। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो हम एक बार इसे सॉल्व करते हैं। जो KW होता है, हमें पता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अभी प्योर वाटर के लिए क्या है, दोनों क्या है, सेम है। सपोज इसे मैं x कंसिडर कर रही हूँ और इसे मैं x कंसिडर कर रही हूँ, तो KW इज इक्वल टू x इंटू एक्स, तो वो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। ओके, और इसकी वैल्यू पता है एट 298 केल्विन कितनी होती है, 1 इंटू 10 रेज़ टू -14। ओके, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 इंटू 10 रेज़ टू -7। तो दोनों की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखी, 1 इंटू 10 रेज़ टू -7। तो जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, जब दोनों आयन का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा, तब क्या होगा, आपकी वैल्यू क्या होगी, 1 इंटू सॉल्यूशन में कितने आयन्स प्रेजेंट होंगे, 1 इंटू 10 रेज़ टू -7 H3O प्लस एंड 1 इंटू 10 रेज़ टू -7
OH माइनस, दोनों मिला के कितने होंगे 1 × 10⁻⁻14। तो चलो इसका pH निकालते हैं। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ H3O प्लस, तो ये क्या होगा माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ 1 × 10⁻⁻7। तो ये क्या होगा 7 बाहर आएगा और log 1 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये कितना होगा 7। बिकॉज ऑफ द आयंस आर सेम, H3O plus and OH minus ion are same in neutral solution at room temperature, the pH always 7। इसलिए न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH हमेशा क्या होता है 7 होता है। और इसका एग्जांपल है प्योर वाटर। जो आपका एसिड सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होता है H3O प्लस और H प्लस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा OH माइनस से क्या होगा OH माइनस से ज़्यादा होगा। तो इसका मीनिंग क्या है, इनका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा 10⁻⁻7 से क्या होगा ज़्यादा होगा, इसीलिए pH क्या होगा 7 से कम आएगा। When pH of solution is less than 7 then solution is acidic। बेसिक के लिए इसके अपोजिट होगा। बेसिक के लिए क्या होगा H3O प्लस और H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा OH माइनस से कम होगा, इसलिए OH माइनस की वैल्यू जो होगी 1 × 10⁻⁻7 से ज़्यादा होगी और pH क्या होगा 7 से ज़्यादा होगा। अगर वैल्यू -7 से ज़्यादा है तो pH भी क्या होगा 7 से ज़्यादा होगा। 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है या उससे ज़्यादा हो सकता है। If pH is more than 7 then solution is basic in nature। तो हमारे पास 3 फार्मूले, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, pOH इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14। चलो इनको यूज़ करके कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द pH एंड pOH ऑफ 0.01 मोलर HCl सॉल्यूशन। तो अभी HCl है, HCl का डिसोसिएशन देखते हैं। HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, डिसोसिएशन क्या होगा 100% होगा। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू H प्लस एंड Cl माइनस आयन। कितना था इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर। कंप्लीट डिसोसिएशन के बाद ये भी कितने वाला बनने वाला है 0.01 मोलर, 0.01 मोलर। मतलब H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.01 मोलर। इससे हम क्या करेंगे pH निकालेंगे और pH प्लस pOH यूज़ करके क्या निकालेंगे pOH निकालेंगे। तो चलो पहले निकालते हैं pH। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ pH? pH इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। इसे मैंने क्या किया कन्वर्ट किया 0.01 मोलर मीन्स 1 × 10⁻² मोलर। तो ये क्या होगा माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ 1 × 10⁻²। तो क्या होगा -2 और ये log 1 रहेगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी 1। इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ओके, तो pH कितना आने वाला है 2। pH कितना आया है 2। अभी pH पता है, pH प्लस pOH करके क्या करते हैं pOH निकालते हैं। पता है हमें फार्मूला pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14। pH था 2 प्लस pOH इज इक्वल टू 14, तो pOH कितना है 14 माइनस 2 दैट इज 12। सेकंड न्यूमेरिकल है pH ऑफ सॉल्यूशन इज 3.12, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन। तो हमें फाइंड आउट करना है H3O प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है और हमारे पास क्या अवेलेबल है pH अवेलेबल है 3.12। फार्मूला pH इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ H3O प्लस, ये हमें पता है कितना है 3.12 इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 H3O प्लस। ये माइनस साइन में इस साइड में शिफ्ट कर रही हूँ। अभी क्या करना है, ये लॉग अगर हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा दोनों साइड का एंटी लॉग लेना पड़ेगा। ओके, सो टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड, तो ये टर्म इस साइड, इसका जब एंटी लॉग इंटू लॉग हो जाएगा तो ये क्या होगा ओनली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इज इक्वल टू
एंटी लॉग ऑफ -3.12 और इसका अगर आप एंटी लॉग देखोगे तो वो होगा 7.586 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलर। तो जो कॉन्सेंट्रेशन है H3O+ का वो क्या है 7.586 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलर। लॉगरिथम हम 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो एंटी लॉग कैसे निकालना है आप लोग क्या लॉग टेबल यूज़ कर सकते हो। थर्ड न्यूमेरिकल, अ वीक मोनोबेसिक एसिड डिसोसिएशन दिया है, परसेंट में दिया है 0.04% इन 0.025 मोलर सोल्यूशन, फाइंड पीएच ऑफ सोल्यूशन। तो वीक एसिड है, वो जो वीक एसिड है उसे हम कंसीडर करते हैं HA। तो देखो कैसे डिसोसिएशन होगा, HA एनी मोनोबेसिक, मोनोबेसिक मतलब जिसमें एक ही H+ आयन होता है, वाटर के साथ रिएक्ट होगा। वीक एसिड है इसलिए क्या होगी रिएक्शन रिवर्सिबल होगी, इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा H3O+ और A-। इनिशियली क्या था इसका C था कॉन्सेंट्रेशन या 0.25, तब इनका क्या था 0। इक्विलिब्रियम पे ये क्या होगा 1 - अल्फ़ा C। ऑलरेडी ये कल के लेक्चर में हम देख चुके हैं 1 - अल्फ़ा कैसे आता है। अगर 1 मोल में से अल्फ़ा पार्टिकल क्या हो रहे हैं कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू आयन, तो कितने पार्टिकल रिमेनिंग रहेंगे 1 - अल्फ़ा। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितना है C, तो 1 - अल्फ़ा C, तब ये क्या होंगे C अल्फ़ा क्या होंगे फॉर्म होंगे। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें पीएच फाइंड आउट करना है। पीएच के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ आयन। तो H3O+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेगा, कॉन्सेंट्रेशन को हमें क्या करना है अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने परसेंट अल्फ़ा दिया है, कितना है 0.04%। इसे अल्फ़ा में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा 0.04 डिवाइड बाय 100। तो ये क्या होगा आपका 4 × 10⁻⁻⁴। अभी कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए हमें C पता है अल्फ़ा पता है, तो हम कॉन्सेंट्रेशन H3O+ का निकालेंगे और उससे क्या निकालेंगे pH। तो H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या है C अल्फ़ा, C की वैल्यू 0.25, अल्फ़ा 4 × 10⁻⁴। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 1 × 10⁻⁵ मोलर ऑफ H3O+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। अभी ये कॉन्सेंट्रेशन पता है तो pH निकाल सकते हैं। व्हाट इज़ द फार्मूला, pH इज इक्वल टू -log⁻10 ऑफ H3O+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। वी नो द वैल्यू ऑफ H3O+ दैट इज़ 1 × 10⁻⁵ एंड क्या होगा ये 10⁻⁵ बाहर आएगा -5 और log 1 की वैल्यू क्या होगी 1। तो आपका आंसर क्या आएगा pH ऑफ सोल्यूशन इज़ 5। द फोर्थ न्यूमेरिकल, the pH of monoacidic weak base is 11.2. Calculate its percent dissociation in 0.02 molar of solution। हमें क्या क्या दिया है pH दिया है 11.2, कॉन्सेंट्रेशन पता है 0.02 मोलर, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻² मोलर। हमें क्या फाइंड आउट करना है परसेंट अल्फ़ा, उसके लिए पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है अल्फ़ा फाइंड आउट करना है। तो क्या है हमें pH से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे बेस है तो POH निकालेंगे। POH से हमें क्या पता चलेगा OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन हम निकाल सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे मोनो एसिडिक वीक बेस का इक्वेशन लिखेंगे, C अल्फ़ा निकालेंगे। C अल्फ़ा से हमें क्या मिलेगा अल्फ़ा, और उससे हमें क्या मिलेगा परसेंट अल्फ़ा। तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। पहला फार्मूला है pH + POH इज इक्वल टू 14, pH 11.2 प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो POH क्या होगा 14 - 11.2, तो ये आपका आंसर आएगा 2.8। ओके, अभी हम सेकंड टाइम क्या करेंगे, POH का फॉर्मूला पता है हमें -log⁻10 ऑफ
OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन। तो हम OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? ये पता है 2.8 इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये निगेटिव साइन में इस साइड में क्या कर रही हूँ, शिफ्ट कर रही हूँ। दोनों साइड का एंटी लॉग लेना है, तब क्या होगा, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ माइनस 2.8। इसका अगर एंटी लॉग लोगे तो वो क्या होगा, इट इज़ ऑलमोस्ट 1.585 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। ये आएगा OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अभी हमारे पास OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब यहाँ पे हमें OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन पता है, C पता है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, अल्फ़ा। पहले इक्वेशन लिखते हैं। सपोज मोनो एसिडिक बेस हम फाइंड एज्यूम करते हैं POH, हमें नाम नहीं पता है, वीक बेस है, इसलिए क्या होगा, इक्विलिब्रियम। यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, B प्लस OH माइनस। इनिशियली ये क्या होगा, C कॉन्सेंट्रेशन, तब क्या होगा 0 एट इक्विलिब्रियम क्या होगा 1 माइनस अल्फ़ा इंटू C। अगर ये टर्म नहीं समझ में आ रही तो कल का लेक्चर एक बार देखो। यहाँ पे क्या होगा C अल्फ़ा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू क्या है, C अल्फ़ा, मीन्स अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन अपॉन C। हमें ये दोनों वैल्यू पता है। हमारा ये कॉन्सेंट्रेशन था 1.585 इंटू 10⁻³ और ये था 1 इंटू 10⁻², सॉरी 2 इंटू 10⁻²। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 0.07925। ये क्या है हमारा, अल्फ़ा, मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट। लेकिन हमें क्या चाहिए, परसेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू 100। तो अल्फ़ा की वैल्यू है 0.07925 इंटू 100। तो परसेंट अल्फ़ा कितना होगा, 7.925%। मतलब जो वीक मोनो एसिडिक बेस यूज़ किया है उसका कितना परसेंट डिसोसिएशन होने वाला है, ओनली 7.925% या 7.92% भी लिख सकते हो। नेक्स्ट हमें इंट्रोडक्शन देखना है। एक्चुअली ये कल का हमारा बड़ा टॉपिक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट किसे कहेंगे हम, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का मीनिंग होता है, सॉल्ट पता है हमें, सॉल्ट ऐसे सब्सटेंस से आयोनिक कंपाउंड होते, जैसे अगर सॉल्ट AB है तो वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद क्या फॉर्म करेगा, A+B-, मतलब कैटायन एंड एनायन क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते। सॉल्ट हमें पता है कैसे बनते, सॉल्ट फॉर्म होते बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो क्या होगा, जब आप इनको वाटर में डिज़ोल्व करते हो तो वाटर में 2 आयन होंगे, H+ एंड OH-। ये सॉल्ट क्या करेंगे, इनके साथ क्या हो सकते, कंबाइन हो सकते। अगर आपके सॉल्ट के जो आयन्स है दे कंबाइन विथ H+ और OH- और बोथ, कभी कभी क्या हो सकता है, एक का ही कॉम्बिनेशन होगा, कभी कभी दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है विद द आयन्स ऑफ वाटर के जो आयन्स होंगे, इसे क्या कहोगे आप, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। मीन्स द रिएक्शन ऑफ आयन्स ऑफ सॉल्ट विद द आयन्स ऑफ वाटर, इसे क्या कहेंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो हमें पता है सॉल्ट बनते हैं बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से क्या बनेंगे, सॉल्ट बनते। हमें पता है एसिड बेस टाइट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होता है। तो हमें देखने द टाइप ऑफ सॉल्ट, आज हमें देखने 4 टाइप के जो सॉल्ट है वो। तो पहला टाइप क्या होगा, जो अगर वो एसिड बेस के कॉम्बिनेशन से बनते तो क्या होंगे, जो एसिड है वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, उसका ही हम कॉम्बिनेशन करके कितने टाइप बनेंगे, 4 टाइप बनेंगे। कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है,
बाय कंबाइनिंग स्ट्रॉन्ग एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, इनके कॉम्बिनेशन से कौन सा सॉल्ट बन सकता है NaCl, और इसके साथ क्या फॉर्म होगा H2। तो एग्जाम्पल क्या है इसका, NaCl इज एग्जाम्पल। तो अदर एग्जाम्पल्स आर Na2SO4, कैसे फॉर्म होगा NaOH, 2 मोल ऑफ NaOH और H2SO4 के कॉम्बिनेशन से बनेगा। थर्ड वन है NaNO3, HNO3 और NaOH के कॉम्बिनेशन से बनेगा। KCl, यहाँ पे क्या है KOH लोगे तो KCl बनेगा। KNO3 कैसे बनेगा KCl प्लस HNO3 के कॉम्बिनेशन से। तो ये कुछ एग्जाम्पल है ऐसे सॉल्ट दे आर डिराइव फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सेकंड कैटेगरी है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड सपोज HCl, वीक बेस है NH4OH, इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा NH4Cl प्लस H2O। तो एग्जाम्पल है NH4Cl। अदर एग्जाम्पल है CuSO4, CuOH ट्वाइस और क्या H2SO4 क्या होंगे कंबाइन होंगे। NH4NO3, NH4OH और HNO3 क्या होंगे कंबाइन होंगे। CuCl2, HCl और CuOH ट्वाइस कंबाइन होंगे। सो दीज आर द एग्जाम्पल डिराइव फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। थर्ड कैटेगरी है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड जैसे एसिटिक एसिड है CH3COOH, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या है जैसे NaOH। तो इनके कॉम्बिनेशन से कौन सा सॉल्ट बनेगा CH3COONA प्लस H2O। अदर एग्जाम्पल है जैसे KCN है KOH और HCN से बनेगा, HCN वीक एसिड है Na2CO3, H2CO3 वीक एसिड है और NaOH के कॉम्बिनेशन से बनेगा। These are the example derived from combination of weak acid and strong base. The last category is weak acid, weak base. जैसे weak acid है acetic acid CH3COOH और weak base है NH4OH, इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा CH3COONH4 प्लस H2O। ये जो सॉल्ट है ये किससे मिलेगा हमें बाय कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड विथ वीक एसिड। अदर एग्जाम्पल है NH4CN, HCN और NH4OH क्या होंगे कंबाइन होंगे। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट विच इज़ डिराइव फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड विथ वीक बेस। तो कल के लेक्चर में हमें देखना है कि इन चारों कैटेगरी में से कौन सी ऐसी कैटेगरी जो हाइड्रोलिसिस शो करेगी और कौन सी ऐसी कैटेगरी जो हाइड्रोलिसिस हायर दिखाएगी। तो हमें कल के लेक्चर में देखना है। हम स्टार्ट करेंगे विथ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है वो हाइड्रोलिसिस नहीं दिखाते, हाइड्रोलिसिस शो नहीं करते, नो हाइड्रोलिसिस, वहाँ पे हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। इससे यही पता चलता है जितना ज़्यादा वीक कंपोनेंट होगा उतना ज़्यादा हाइड्रोलिसिस का रेट होगा। मतलब सबसे हाइयर हाइड्रोलिसिस कहाँ होगा इन बिटवीन वीक एसिड एंड वीक बेस। तो चलो कल के लेक्चर में देखेंगे हम हाइड्रोलिसिस एक्चुअल फॉर दिस 4 कैटेगरीज। तब तक पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए, नोट्स बनाइए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।